ओके। तो उनके जो हाथों का फंक्शन है वो ज़्यादातर किसी एक हाथ का होता है, लेकिन कई लोगों को दोनों हाथों में होता है, जिनको प्रॉब्लम दोनों ब्रेन में होती है। तो ये जो 2 पेशेंट हैं, इन दोनों की जो हाथ हैं लेफ़्ट हैंड में प्रॉब्लम आई है। तो ये पेशेंट जब भी हमसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछते हैं या किसी भी जरिए हमसे ऑनलाइन पूछते हैं, तो हम उनको ये बोलते हैं ऐसे पेशेंट्स को कि आपको आके दिखाना है। क्यों ऐसा हम करते हैं वो उसका जवाब इसके अंदर है। और हम इन पेशेंट्स को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन कुछ लोगों के होते हैं जो कि हमारे पास आने से पहले हमसे पूछना चाहते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं इनको यहाँ पर आने पर क्या क्या चीज़ें देखना चाहता हूँ और उसमें क्या फ़ायदा हो सकता है पेशेंट को, वो मैं आपको बताता हूँ इन दोनों पेशेंट के ज़रिए। ये दोनों पेशेंट गुड़गांव से आए हैं। ये कहाँ से, वैसे तो दूर से, MP रेवा से आए हैं। जब इस हाथ को देखते हैं तो ये भी मुझसे ट्रीटमेंट करवाने आया है। दैट मीन्स इस हाथों को ठीक करवाने आया है। इस हाथ में अगर इस हाथ से देखते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, दोनों करो ऐसे। तो जब इस हाथ से इसको देखते हैं तो ये हाथ काम नहीं कर रहा है। जब इसको कहते हैं कोई काम करो इससे, तो सारा काम कर रहा है, उठा रहा है, सब चीज़ें कर रहा है। लेकिन इसको ये स्ट्रेट करने में भी, जैसे इसको करो, इसको करने में कोई एनर्जी लग रही है? कोई एनर्जी नहीं लग रही। और इसको करने में, इतना करने में भी इनको बहुत एनर्जी लग रही है। ये उंगलियां उठ ही नहीं रही इनकी। ऐसे मैं कहूँगा हाथ को ऐसे करो, दोनों को ऐसे करो, देखो। अब इसको ऐसे करने में दोनों में नॉर्मल एक जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी पूरा ऐसे नहीं हो रहा है ये हाथ। फिर ऐसे जब ऐसे कहूँगा ऐसे करो, अब अंगूठे को ऊपर नीचे करो, दोनों को, नहीं हो रहा है। लेकिन मैं इसको देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ। पेशेंट को लग रहा है कि मेरे को अच्छी चीज़ नहीं दिख रही क्योंकि ये नहीं कर पा रहा और ये कर पा रहा है, लेकिन मैं इसको देख के इसलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। मैं इस चीज़ में क्या चीज़ देख रहा हूँ कि जो इसका ब्रेन का कंट्रोल है इसमें है या नहीं है। तो इसके हाथ में ब्रेन का कंट्रोल है। दैट मीन जो मैं कह रहा हूँ ये कर पा रहा है। अगर मैं इसको कह रहा हूँ उंगलियों को उठाओ, तो उठा पाता है। और वो भी कब उठा पाता है? कलाई को बिना नीचे किए ऊपर करके उठा ले रहा है, और कलाई को भी ऊपर उठा पा रहा है, अंगूठे को भी ऊपर उठा पा रहा है। लेकिन इसको एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैं जितनी भी प्रॉब्लम है यहाँ पे नसों में जो कि मनमानी कर रही हैं, उनको बेटर रीबैलेंसिंग कर इसको बेटर कर सकता हूँ। अब ये कहे कि सर ऐसा हाथ हो जाएगा, तो नहीं होगा। लेकिन इसको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी कि जैसी कोई चीज़ हो, जैसे इसने मुझे कहा कि सर मैं बाइक पकड़ता हूँ तो मेरे से क्लच नहीं लगता, या बहुत ज़्यादा जोर लगता है, या हाथ को ऐसे करना पड़ता है फिर लगता है, तो वो सारी चीज़ें इसकी बेटर हो सकती हैं। यही जब मैं इस पेशेंट को देखता हूँ तो ये पेशेंट देखकर, इसको देखकर ये कहेगा अगर ये ठीक हो सकता है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। अब ये कहेगा कि सर ये हाथ मेरा ऐसा होना चाहिए, और ये आदमी कहेगा कि मेरे इस हाथ को इतना भी कर दोगे ना तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो दोनों लोगों में डिफरेंस है। तो मैं इनको कैसे चेक करूँगा? जैसे दोनों हाथों को पास लाओ, ऐसे लाओ, इसको भी आगे, दोनों हाथों को साथ लाओ। तो दैट मीन्स इसका ये वाला पार्ट भी मनमानी कर रहा है, ये वाला पार्ट भी मनमानी कर रहा है। स्ट्रेट करो, दोनों कोशिश करो, हाँ स्ट्रेट करो, नहीं हो रहा। अब इस हाथ से आगे लेकर आओ। तो दैट मीन्स इनकी यहाँ वाली मांसपेशियाँ भी टाइट है, यहाँ वाली भी टाइट है। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले इनकी पोजीशन को बेटर करना है। अब इसकी पोजीशन में कम से कम कुछ भी करने के लिए एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए। लेकिन हम जब भी कोई काम करते हैं, टेबल टॉप काम करते हैं, तो टेबल टॉप के लिए हम ज़रूरी नहीं है कि पूरे एल्बो को स्ट्रेट करें। ये तो दूर की चीज़ों को पकड़ने के लिए होता है। तो हमने ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं, चलो हाथ को करो, दोनों हाथों को करो ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे करो, दोनों हाथों को करो, दोनों हाथों को, हाँ इसको ऊपर नीचे हिलाओ। तो इसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो सारा मूवमेंट किस चीज़ में हो रहा है? सिर्फ मोड़ने में हो रहा है, सीधा करने में नहीं हो रहा। अब मैं कहता हूँ उंगलियों को स्ट्रेट करो, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो मैं कहूँगा अब उंगलियों को स्ट्रेट करो, तो नहीं हो रहा। दैट मीन्स पीछे का कंट्रोल बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। दैट मीन्स पीछे की मांसपेशियाँ बिल्कुल ज़ीरो हो गई हैं, वो सुन ही नहीं रही हैं। तो उनको सुनाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं देखूँगा कि आगे की बातें सुन रहा है नहीं सुन रहा है ब्रेन, हाथ सुन रहा है नहीं सुन रहा है। मोड़ो उंगलियों को, मुड़ता है, इन उंगलियों को मोड़ो, ये मोड़ रहे। दैट मीन्स अभी ये हाथ को जब भी क्लीन करता है तो क्लीन ही नहीं कर सकता, मुट्ठी हमेशा बंद रहती है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, हाथ की जो अंदर की पावर है जो इतनी ज़्यादा मुड़ी हुई है, जो यूज़ ही नहीं हो रहा, दैट मीन एक हुक में ही यूज़ हो जाए। कम से कम उंगलियाँ इतनी बंद है, इतनी रह जाए तो भी बेटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये हाथ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ये उंगलियाँ ऐसी नहीं उठा सकता, लेकिन इससे बेटर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उंगलियाँ ही बंद है। तो एक टाइप से जानवर टाइप का, जैसे घोड़े का होता है, डॉग का, एनिमल्स का होता है, बंद हो गया ना हाथ, तो एक टाइप से टांग हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इनको उंगलियों को खोलने वाली रखेंगे। अब ये खोल भी दी मैंने, तो खुद तो उठनी चाहिए ना, वो उठेंगी नहीं। तो क्या करेगा, दूसरे हाथों से थोड़ा खोल सकता है। फिर कोई चीज़ ऐसे रख ली, तो हाथ क्लीनलीनेस के लिए और नॉर्मल काम के लिए हो गया, नहीं हो गया। लेकिन ये खुद नहीं उठा सकता। खुद उठाने के लिए मुझे कुछ ट्रांसफ़र कर दूंगा, अब उससे उठा या नहीं उठा वो हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ब्रेन उसको कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा, नहीं बता सकते। लेकिन जो आगे की उंगलियां मुड़ी हुई हैं उनको हम बेटर कर सकते हैं।
तो इन दोनों के द्वारा मैंने क्या बताया कि ऐसी चीज़ों को हम सिर्फ ऑनलाइन आपकी रिपोर्ट के द्वारा ठीक नहीं कर सकते, इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ये सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं होती, और ये तो मैंने सिर्फ शॉर्ट में आपको थोड़ा बहुत बताया है। असली में सिर्फ ऐसे भी आप मेरे को वीडियो बना के दे दोगे तो मैं नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं पता। जैसे मैं आप में ये इतने सारे लोग हैं, ज़रा देखना, ज़रा ये वीडियो बना दे, ये इतने सारे लोग देख रहे हैं, इन सब लोगों को मैं क्या चीज़ देखना चाह रहा हूँ? ये थोड़ी देख रहा हूँ कि ये कपड़े पहन कर ये पहन, इनमें सब में मैं क्या देख रहा हूँ, ये इतने वाइडली कंसंट्रेट तरीके से मुझे क्यों सुन रहे हैं? तो ऐसी चीज़ें जो मेरे को भी नहीं पता कि मैं इसके अंदर क्या देख रहा हूँ, इनका मोटिवेशन, इनकी 10 चीज़ें देख रहा हूँ, किस स्टैंडर्ड से आए हैं, क्या चाहते हैं, वो 10 आंसर होते हैं जो चीज़ें बिना बताए मुझे दिख जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी। उसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।